नमस्कार, आप देख रहे हैं CM 24 और मैं हूं आपके साथ लेखिका सिन्हा। और आज खास बुलेटिन में बात करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उन पहलों की जो प्रदेश को विकास की नई दिशा दे रहे हैं। दावोस दौरे से लौटकर मुख्यमंत्री अब निवेश और उद्योग को लेकर प्रदेश में तेजी से आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। धार की भोजशाला में आस्था और अनुशासन के साथ शांतिपूर्ण आयोजन की मिसाल बनी। जबलपुर में पराक्रम दिवस पर नेताजी को नमन के साथ युवाओं में राष्ट्र प्रेम का संदेश दिया गया। वहीं कन्या विवाह योजना के तहत सैकड़ों बेटियों को सरकार का सहारा मिला और शैक्षणिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए ज्ञान और संस्कार को भी नई पहचान मिली। यानी कि विकास, विश्वास और सुरक्षा, संवेदनशील शासन, इन सभी मोर्चों पर सक्रिय नजर आई सरकार। इन्हीं तमाम बड़ी खबरों के साथ शुरू करते हैं CM 24 का विशेष बुलेटिन। नमस्कार, स्वागत है आपका CM 24 में। TV 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, जमीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है CM 24 की असली पहचान। CM 24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। दावोस की बर्फीली वादियों से लेकर मध्य प्रदेश की औद्योगिक धरती तक इन दिनों चर्चा में है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का विदेशी दौरा। सरकार का कहना है कि दावोस में मध्य प्रदेश की विकास रफ्तार ने दुनिया का ध्यान खींचा। देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। दावोस में मध्य प्रदेश की दस्तक, विश्व आर्थिक मंच 2026। दावोस में भारत का सबसे बड़ा प्रतिनिधिमंडल और इसी मंच पर मध्य प्रदेश ने भी दिखाई अपनी मौजूदगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वैश्विक उद्योगपतियों से की सीधी बातचीत। निवेश, उद्योग और रोजगार को लेकर राज्य की ताकत दुनिया के सामने रखी। विकास का दावा, निवेश का भरोसा। मुख्यमंत्री का कहना है कि पिछले 2 वर्षों में प्रदेश में औद्योगिक विकास ने नई रफ्तार पकड़ी है। सोलर, IT, टूरिज्म, फार्मा, टेक्सटाइल, हर सेक्टर में निवेश की संभावनाएं पैदा हुई है। भूमि बैंक, बिजली, ट्रांसपोर्ट, तीनों में मध्य प्रदेश को मजबूत बताया गया। सरकार का दावा रहा कि निवेशक अब मध्य प्रदेश की ओर बढ़ रहे हैं। और जिस प्रकार से सब क्षेत्रों में भारत आगे बढ़ रहा है, भारत चौथी आर्थिक ताकत से तीसरी तरफ 1-1.5 साल में ही पहुंचने वाला है। ऐसे में स्वाभाविक रूप से मध्य प्रदेश में बहुत संभावना, बीते 2 वर्षों में हमने काफी काम किया है। हम सब लोगों ने मिलकर के एनर्जी का सेक्टर हो, हेल्थ का सेक्टर हो, IT का सेक्टर हो, हमारे सभी टूरिज्म का सेक्टर हो, सब क्षेत्रों में बहुत अच्छे से काम किया और बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। पावर हब बना मध्य प्रदेश। नवकरणीय ऊर्जा से मध्य प्रदेश बना देश का पावर हब। ओमकारेश्वर में फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट, पंप स्टोरेज, विंड और सोलर प्लांट, 32 लाख किसानों को सोलर पंप। सरकार कहती है कि देश की सबसे सस्ती बिजली आज मध्य प्रदेश दे रहा है और यही मॉडल अब दुनिया के लिए मिसाल बन रहा है। मालदीव से लेकर मल्टीनेशनल तक दावोस में मालदीव के मंत्री मोहम्मद सईद से मुलाकात। टूरिज्म, हेल्थ, IT और मत्स्य पालन में साझेदारी। एनवीडिया, सैंडोज, एवरस्टोन जैसे ग्लोबल दिग्गजों से चर्चा। ऑटोमोबाइल, EV, AI और मेडिकल सेक्टर पर फोकस। सरकार का दावा, ये सिर्फ बातचीत नहीं, भविष्य की नींव है। रोजगार और युवा, राज्य की पहचान। मुख्यमंत्री का कहना है कि मध्य प्रदेश आज सबसे युवा औद्योगिक राज्य है। बीते 2 सालों में बेरोजगारी दर लगभग 1% तक पहुंची है। युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने की कोशिश सफल रही। निवेश के साथ रोजगार सृजन को प्राथमिकता, यही सरकार की बड़ी रणनीति है। ये बात सही है, रिन्यूएबल एनर्जी का तो मध्य प्रदेश एक तरह से पावर हब बना है। हमारे पास पंप स्टोरेज से एनर्जी का हो या सोलर से हो, विंड से हो। अब हम अपने सोलर पे भी जल के ऊपर, ओंकारेश्वर के ऊपर, डैम के ऊपर प्लेट बिछा करके भी बिजली बनाने का काम कर रहे हैं। इस प्रकार से 32 लाख किसानों को सोलर पंप दे करके भी हम इसमें बड़े क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इसलिए भारत में सबसे सस्ती बिजली की दर रिन्यूएबल एनर्जी की भारत में हमारे पास है। तो इसका लोग अध्ययन भी करना चाह रहे हैं और देख भी रहे, समझ भी रहे और हम इसमें अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वैश्विक मंच पर राज्य की औद्योगिक, ऊर्जा और निवेश क्षमता को मजबूती से रखा। ये साफ संकेत है कि सरकार अब निवेश को लेकर केवल घरेलू मंचों तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पूंजी और तकनीक को भी प्रदेश से जोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। दावोस में हुई बैठकों में सोलर, विंड, IT, EV, AI, फार्मा और पर्यटन जैसे भविष्य केंद्रित क्षेत्रों पर फोकस रहा। खास बात ये रही कि सरकार ने खुद को नवकरणीय ऊर्जा हब और इन्वेस्टमेंट रेडी स्टेट के रूप में ब्रांड करने की कोशिश की। ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट, सोलर पंप योजना और सस्ती बिजली जैसे उदाहरणों ने निवेशकों के सामने प्रदेश की मजबूत तस्वीर पेश की। मालदीव सहित अन्य देशों के प्रतिनिधियों से हुई बातचीत ने ये भी दिखाया कि मध्य प्रदेश अब केवल घरेलू बाजार तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक साझेदारी के जरिए पर्यटन, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे सेक्टर में नई संभावनाएं तलाश रहा है। यह सोच प्रदेश को अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में एक सकारात्मक कदम मानी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV24 भोपाल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के स्पष्ट निर्देशों और शासन प्रशासन की सख्त निगरानी में धार की भोजशाला में बसंत पंचमी का आयोजन शांतिपूर्ण और ऐतिहासिक रूप से संपन्न हो गया। जहां एक ओर आस्था का सैलाब उमड़ा तो वहीं दूसरी ओर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती था, लेकिन सूझबूझ, समन्वय और सतर्कता से हर चुनौती को सफलता में बदल दिया गया। इस पर पेश है हमारी खास रिपोर्ट। धार की भोजशाला, जहां हर साल बसंत पंचमी पर श्रद्धा और आस्था उमड़ती है, लेकिन इस बार चुनौती और भी बड़ी थी, क्योंकि पूजा और नमाज एक ही दिन तय थी और प्रशासन के सामने था सबसे बड़ा इम्तिहान, शांति, सौहार्द और सुरक्षा बनाए रखने का। इसी चुनौती को देखते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पहले ही स्पष्ट निर्देश जारी किए। हर स्तर पर समन्वय, हर गतिविधि पर निगरानी और हर श्रद्धालु की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद शासन प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया। 8000 से ज्यादा जवान, CRPF और RAF की तैनाती, 1000 से अधिक महिला पुलिसकर्मी, ड्रोन, CCTV और कंट्रोल रूम से निगरानी, हर कोने पर नजर, हर गतिविधि पर नियंत्रण। सुबह सूर्योदय के साथ मां वाग्देवी का पूजन शुरू हुआ। हवन, पाठ और आरती से माहौल भक्तिमय बना, तो वही दोपहर में निर्धारित समय पर नमाज भी शांति पूर्वक संपन्न हुई। दोनों समुदाय के लिए अलग अलग व्यवस्था और पूरी संवेदनशीलता के साथ संचालन। कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और वरिष्ठ अधिकारी लगातार फील्ड में रहे। हर स्थिति पर तुरंत निर्णय, हर समस्या का तत्काल समाधान और हर स्तर पर बेहतर तालमेल। श्रद्धालुओं ने संयम और अनुशासन का परिचय दिया। आम नागरिकों ने प्रशासन का सहयोग किया। दोनों पक्षों ने व्यवस्थाओं पर संतोष जताया और आयोजन बना सामाजिक समरसता की मिसाल। जैसा आप लोगों को पता है कि परिसर जो है, संरक्षित इमारत का जो पूर्ण परिसर है, उसमें हमें दोनों पक्षों को पृथक पृथक सेपरेट और एक्सक्लूसिव जगह देनी थी, जहां वो अपना पूजन अर्चन कर सकें। हिंदू समुदाय अपना पूजन अर्चन, अपना कार्यक्रम उनको जो नियत स्थान है वहाँ पे वो कर रहे हैं, निर्विघ्न कर रहे हैं और अभी भी वो जारी है। मुस्लिम समुदाय को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार उसकी जो गाइडलाइन थी, उसके तहत परिसर के अंदर ही एक स्थान नियत करके दिया गया, जिसकी उनको जानकारी, लिखित में जानकारी, नक्शा सहित जानकारी उनको प्रदाय की गई। दोनों पक्षों को पूरी जानकारी प्रदाय की गई। आज 1 बजे से 3 बजे के मध्य उस नियत स्थान पे शांतिपूर्वक और निर्विघ्न, जैसा हमने कल भी बताया था, नमाज अदा की गई है। अभी तक पूरी कार्रवाई और पूरा जिला, पूरा शहर में सभी चीज़ें, शांति व्यवस्था, पूरा लोक व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से है। उसके लिए मैं धार की जनता, धार के आसपास की जो जनता आ जाई थी, दोनों समुदाय के सभी व्यक्तियों को, मीडिया बंधुओं को, बहुत अधिक संख्या में यहाँ जो पुलिस प्रशासन के लोग लगे हुए हैं, बहुत से वॉलंटियर्स लगे हुए हैं और सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सभी से आग्रह है कि कृपया, जैसे अभी तक आप लोगों ने धैर्य का परिचय दिया है, धैर्य का परिचय दें। किसी भी फेक न्यूज़ पे विश्वास ना करें, फॉरवर्ड ना करें कोई ऐसा मैसेजेस जिसमें कोई गलत संदेश हो, बहुत ज़रूरी है।
चुनौतियां बड़ी थी, जिम्मेदारी और भी बड़ी थी, लेकिन मुख्यमंत्री के नेतृत्व और प्रशासन की मुस्तैदी से भोजशाला आयोजन बना सफलता की कहानी, जहां जीती आस्था, जीता अनुशासन और जीता सुशासन। मोहन यादव के निर्देशों में सफल भोजशाला आयोजन, सीएम की अगुवाई में शांति की जीत। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 धार। पराक्रम दिवस के अवसर पर जबलपुर में देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम का भव्य वातावरण देखने को मिला। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नेताजी के अमर नारे "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा" को याद करते हुए युवाओं से राष्ट्र निर्माण में भागीदारी का आह्वान किया। आइए देखते हैं इस पर हमारी खास रिपोर्ट। जबलपुर का सिद्दी बाला बोस पुस्तकालय परिसर पराक्रम दिवस पर देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। हर ओर नेताजी की तस्वीरें, राष्ट्र प्रेम और नारे और देशभक्ति गीतों की गूंज सुनाई दे रही थी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नागरिक, विद्यार्थी और सामाजिक संगठन शामिल हुए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और जेपी नड्डा ने भाग लिया। सिद्दी बाला बोस पुस्तकालय संघ के शताब्दी वर्ष के समापन समारोह में नेताजी की प्रतिमा का विधिवत अनावरण किया गया। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। आज के इस उल्लासपूर्ण कार्यक्रम में मां सरस्वती कृपा से एक ऐसे अद्वितीय महापुरुष जिसका एक स्लोगन पूरे देश को आंदोलित करता, और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भी जयंती की मैं आप सबको बधाई देता हूं, जिनके कारण से जबलपुर का भी एक अलग इतिहास जुड़ा हुआ है। जबलपुर में ही कांग्रेस के अधिवेशन के दरमियान इस जबलपुर की पावन धरती ने एक ऐसे महापुरुष के मस्तक पर अध्यक्ष का तिलक लगाया। आजादी फौज से लेकर के कितने प्रकार से उनने काम किया है। मैं आज के इस अवसर पर ये सिद्दी बाला बोस लाइब्रेरी के एसोसिएशन को भी बधाई देना चाहूंगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने संबोधन में कहा कि नेताजी का जीवन साहस, त्याग और देशभक्ति का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा जैसे ओजस्वी नारा आज भी युवाओं में राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करता है। मुख्यमंत्री ने युवाओं से नेताजी के आदर्शों को अपनाने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दिन अनेक दृष्टियों से अत्यंत विशेष है। उन्होंने बताया कि आज बसंत पंचमी का पावन पर्व है, जो विद्या की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती को समर्पित है। इसके साथ ही आज नेताजी का जयंती मनाया जा रहा है, जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है। कार्यक्रम के दौरान धौलपुर स्टोन से निर्मित 11 फीट ऊंचे स्मारक और 8 फीट ऊंची नेताजी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये प्रतिमा नेताजी की वीरता, साहस और शौर्य की स्मृति को जीवंत बनाए रखेगी। ये स्मारक बंगाली समाज की कला, साहित्य और संस्कृति का प्रतीक भी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सिटी बंगाली क्लब का इतिहास अत्यंत गौरवशाली रहा है। उन्होंने बताया कि स्वयं नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी इस संस्था से जुड़े रहे। ये संस्था वर्षों से सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। भाग्य साथ देगा तो उस रिकॉर्ड को वापस निकाल करके 200 साल का पूरा एक नया क्रम, बीते 100 साल से अगले 100 साल का संकल्प, और इसी के साथ साथ ये धौलपुर स्टोन से बना 11 फीट ऊंचा पिलर बंगाली समुदाय की कला, साहित्य, धर्म, भाषा, विरासत के संरक्षण करते हुए 100 वर्षों की स्तुति करने के लिए सच में उसका भी लोकार्पण हुआ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 8 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण भी हुआ। ये प्रतिमा नेताजी की वीरता, साहस, अद्वितीय शौर्य गाथा से हमें परिचित कराएगी। मैं यह क्लब सच में सिटी बंगाली क्लब के नाम से प्रसिद्ध लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिसके माध्यम से कला, साहित्य, परंपरा, संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में इसने अपनी अग्रणी भूमिका निभाई। और मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है, इस क्लब की इतनी ख्याति है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वयं इस क्लब में पधारे थे। जोरदार अभिनंदन करें। वाकई ये कितनी गौरवशाली, अलग से महत्वपूर्ण बात है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से लौटकर सीधे जबलपुर पहुंचे।
उन्होंने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद इस आयोजन में सहभागिता कर अपनी प्रतिबद्धता दिखाई। इससे प्रदेश नेतृत्व की संवेदनशीलता और सक्रियता का संदेश मिला। पराक्रम दिवस पर आयोजित ये कार्यक्रम राष्ट्रभक्ति, प्रेरणा और संकल्प का प्रतीक बन गया। नेताजी के विचारों ने युवाओं को नई दिशा और ऊर्जा प्रदान की। जबलपुर से उठी ये प्रेरणा पूरे प्रदेश में देश प्रेम का संदेश लेकर गई। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24, जबलपुर। और जबलपुर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो विकास के साथ साथ संवेदनशील शासन की पहचान बन रही है, जहां सरकार योजनाओं के जरिए बेटियों के सपने को नई उड़ान दे रही है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की मौजूदगी में कन्या विवाह योजना के तहत 121 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न हुआ, जो सामाजिक समरसता, संस्कार और सहयोग की एक मिसाल मानी जा रही है। पेश है इस पर हमारी खास रिपोर्ट। सामूहिक विवाह का भव्य आयोजन जबलपुर के गैरिसन मैदान में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह समारोह। मुख्य अतिथि रहे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा। अध्यक्षता की मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। 121 जोड़ों ने एक साथ नए जीवन की शुरुआत की। सरकार का सहयोग, बेटियों का सम्मान। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सभी नवविवाहित जोड़ों को 49,000 की सहायता राशि के चेक प्रदान किए। सरकार का संदेश साफ, बेटी का विवाह बोझ नहीं, सम्मान है और सरकार हर कदम पर साथ है। आज के इस अद्भुत कार्यक्रम में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से प्रति जोड़ा 51,000 रुपया पूरे आयोजन के लिए 121 जोड़ों के लिए, और खासकर माननीय भाई साहब, माननीय अड्डा जी को बताना चाहूंगा, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे राज्य में सांप्रदायिक मिसाल बनाते हुए सांप्रदायिक सौहार्दता की आज इस स्थान पर जहां हम अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, हिंदू जोड़ों के साथ 3 मुस्लिम जोड़े भी हैं जिनका विवाह यहाँ संपन्न हो रहा है। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और साथ ही साथ आज ही के समय हमारे राज्य के अंदर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के परिपालन में, वहां पर भी जो सुप्रीम कोर्ट ने हमको निर्देश दिए उसका पालन भी हमने किया है। हमारे राज्य की सौहार्दता है जब हम अपने इस आयोजन में, और यहाँ मंत्री माने राकेश सिंह जी ने सभी को अपनी तरफ से एक फ्रिज भी दिया है, और उम्मीद करते संत वृंद के आशीर्वाद से सबका मांगलिक जीवन सौहार्द की मिसाल। इस कार्यक्रम की खास बात हिंदू जोड़ों के साथ 3 मुस्लिम जोड़ों की सहभागिता, सांप्रदायिक सौहार्द और एकता का सशक्त संदेश, जहां परंपरा और भाईचारे दोनों साथ नजर आए। जनप्रतिनिधियों का सहयोग। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह सहित कई जनप्रतिनिधि और संत महात्मा मौजूद। सांसद राकेश सिंह ने हर जोड़े को फ्रिज भेंट कर सहयोग की मिसाल पेश की। उद्योग जगत से संवाद। सामूहिक विवाह के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे होटल कलचुरी, जहां औद्योगिक और व्यापारी संगठनों ने अभिनंदन समारोह आयोजित किया। निवेश, रोजगार और विकास पर सीधी बातचीत। सरकार और उद्योग के बीच मजबूत संवाद। अपने दोनों परिवार के लिए युगों युगों तक स्थायी बने, हम सबकी शुभकामना, बधाई। नगर निगम भी बहुत सारी अपनी तरफ से इसमें सहभागी हो रही है। एक बार फिर इस पूरे आयोजन के लिए एक बार फिर बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बोले नर्मदे महारानी की जय। आज बसंत पंचमी है, सारे मुहूर्तों में सबसे मुहूर्त अच्छा वसंत पंचमी का होता है। तो माँ जगदम्बा और माँ सरस्वती, लक्ष्मी सब आपके जीवन में मंगल ही मंगल कले। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर सबको बधाई। बोलिए भारत माता की जय। जबलपुर से आज साफ संदेश क्या, सरकार सिर्फ योजनाएं नहीं बनाती, उन्हें जमीन पर भी उतारती है। बेटियों का सम्मान, सामाजिक समरसता और विकास का संकल्प, यही है मध्य प्रदेश सरकार की पहचान। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24, जबलपुर। और फिलहाल CM 24 में बस इतना ही। बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।